नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि मार्च 2026 मासिक राशिफल के बारे में। समझने वाली बात यह है कि 3 मार्च से ही आपके लग्नेश और आपके अष्टमेश राक्षसों के गुरु शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं आपके छठे भाव में, आपके पंचमेश के संग। ऐसे में स्वास्थ्य में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन होने वाली है। पेट की परेशानी से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा। फिर भी आपको आपके स्वास्थ्य की स्पेशल केयर करनी चाहिए। मुख्य कारण यहाँ पंचम भाव में राहु देव के प्रेजेंस में बैठे हुए सूर्यदेव वास्तव में जो आपके लाभेश हैं उनका फंस जाना, मंगल के संग बैठ जाना, मिला जुला करके 2-3 चीजों पे प्राइम हाईलाइट दे रहा है, जिसमें कि आपके आंख, आपका हृदय, ब्लड जन्य समस्याएं, इन सब को केयर करने की जरूरत है। ठीक है कि उस तरीके से उभर के नहीं दिख रहा है, बट याद रखिएगा राहु देव सडनिटी के लॉर्ड हैं। ये कभी भी कुछ भी कर गुजरते हैं। आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो बहुत नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे भी वो शुक्रदेव के मित्र हैं। लेकिन इतना तो याद रखिए ही कि राहु और केतु सूर्य अथवा चंद्र के साथ बैठने से ग्रहण योग का फॉर्मेशन होता है। जो सिचुएशन आपके पंचम भाव पे बन रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता पे भी एक जबरदस्त चोट है। बी केयरफुल, जाने अनजाने ऐसी गलती ना कर बैठें जिसका कि खामियाजा आपको लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ जाए। खास करके उन मित्र बंधुओं के लिए जो शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब तरह की ट्रेडिंग्स किया करते हैं। बी केयरफुल। हाँ, जहां तक सामान्य धन की बात की जाए तो ये याद रखिए कि कुछ भी हो जाए, लाभेश आपके पंचम भाव में मौजूद बहुत ज्यादा बुद्धि देंगे। यहाँ पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो, यहाँ ऐसे कर दें तो लाभ हो जाएगा, और हो भी जाए। कभी बहुत बड़ा लाभ और कभी बहुत बड़ा नुकसान। तभी मैं सावधान कर रहा हूं रिपीटेडली। इसके अलावे 20 मार्च तक लिब्रा मंथली हॉरोस्कोप 2026 के तहत आपने स्पेशल केयर करनी है। किस चीज की? बड़े भाई बहन से संबंध की कुछ ऐसी इच्छाएं हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्यार मोहब्बत में भी बड़ी डिस्टरबेंस लेके आ जाए। इनको केयर करने की जरूरत होगी। संतान स्पेशल केयर चाह रहा है, संतान की गवर्नेंस कीजिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ आपके नवम भाव में बैठे हुए गुरुदेव आपके भाग्य को अप किए बैठे हैं। ऐसे में यहाँ से गुरु की पूर्ण नवमी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ती है, और ऐसे में इस सारे सिचुएशंस में एक अभूतपूर्व कंट्रोल लेके आएंगे गुरुदेव। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान से, धर्म से, परेशानी से बच के निकल जाएंगे आप। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। वास्तव में आपके धनेश सप्तमेश मंगल देव भी इस वक्त में यहाँ पे पंचम भाव में राहु देव के चपेट में फंसे हैं 15 मार्च तक। जब तक यहाँ पे सूर्य देव बैठे हैं, मंगल और सूर्य मिल करके राहु पे भारी पड़ेंगे। तो इस दरमियान आपका धन, आपके लाभ बराबर बने रहेंगे, कुछ ऊंच नीच के संग। लेकिन इसके बाद जब 15 मार्च को सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, राहु के चपेट से छुटकारा मिलेगी। फिर भी शनिदेव के साथ इनकी वैमनस्यता रहती है, पिता पुत्र की बनती नहीं। ऐसे में 6th हाउस से संबंधित चीजें, जिसमें स्वास्थ्य के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप बोलेंगे यार सारी खराबियां बता रहे हो। अच्छा ठीक है, अच्छा ही बता देते हैं कि ये वो टाइम होगा जब आप बहुत बड़े जॉब की अपॉर्चुनिटी को क्रैक करेंगे। डेट लिखा दिया ना, लिखो ना, 15 मार्च ऑनवर्ड्स, पूरा मार्च इसकी संभावना आपके साथ बनी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर, आपके ऑफर लेटर एक बार जरूर रिव्यू कर लें। कोई खास चीज, कोई खास बार्गेन, कोई खास कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स छूट तो नहीं गए? कहीं ज्वाइनिंग बोनस देने की कमिटमेंट थी, वो रह तो नहीं गई? इस सब तरह की चीजें हो सकता है स्किप कर रही हूं। एक बार जरूर चेक करें अपॉइंटमेंट लेटर को। संगी इतना जरूर याद रखें कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इस समय में आपके कॉम्पिटिटर्स खड़े नहीं हो पाएंगे आपके सामने। ये भी याद रखें कि आपको दुश्मनी निभाने की जरूरत नहीं है। अभी आप किसी के दुश्मन हो गए तो उसके जिंदगी का बेड़ा गर्क है। आप दुश्मनी नहीं करेंगे, आपके दुश्मनी का बदला यहाँ बैठे शनिदेव ले रहे हैं। ऐसे में कोशिश यही करें कि फालतू की दुश्मनी से अपना पीछा छुड़ा लें, नहीं तो छोटी छोटी बातों से अननेसेसरी वैमनस्यता डेवलप हो जाएगी। ये काम शनिदेव का है।
छोटी छोटी एक्टिविटीज बीमारियां लेके आ जाएंगी। इन सबसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर धन की बात की जाए तो धन के मामले में बड़ा ही अच्छा टाइम फ्रेम है ये। फिर भी जैसा पहले बताया, राहु देव के प्रेजेंस से मंगल के संग कुछ उठापटक हो सकती है। इसका इम्पैक्ट आपके धन पे हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। ऐसे में स्पाउस को समझाएं कि वो अननेसेसरी के बड़े खर्च ना कर दें। प्यार मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है ये। इसमें बस ये कहूंगा कि गलत करने से बचें। राहु हमेशा गलत की तरफ इंक्लाइंड होता है, जो आपके पंचम भाव में बैठा है। फिर भी वो मित्र बंधु जिनकी प्यार मोहब्बत की गाड़ी सही नहीं चल रही थी, आपसे मनमुटाव हुआ बैठा था, 21 तारीख तक का इंतजार कीजिए। 21 मार्च ऑनवर्ड जब बुधदेव रिट्रोगेट से मार्गी हो जाएंगे, तो जो कंफ्यूजन्स थे, जो अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स थे, उसमें एक विराम लगेगा। कर्म के मामले में ये पूरा का पूरा महीना बहुत ही बेहतर है, बहुत ही लाजवाब है। कारण पहले ही दिन से चंद्रदेव यहाँ विराजमान है आपके चतुर्थ भाव में, और आपके कर्म में क्रिएटिविटी प्रिवेल हो जाएगी, एक अलग विजन आ जाएगा। वो मित्र बंधु जो संतान की इच्छा बनाए बैठे थे, उनके लिए 11 मार्च ऑनवर्ड बहुत ही लाजवाब टाइम है। वो बच्चे जो बड़े हो रहे थे और पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये लाजवाब टाइम है। लेकिन याद रखें, फिर से 11 मार्च का तदोपरांत ही आपको इन चीजों में बहुत अच्छी रिस्पांस देखने में आएगी। फिर भी मित्र, अगर आप इस तरह के पेट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अथवा राहु, केतु, सूर्य, मंगल, इन सब से संबंधित जो प्रॉब्लम्स मैंने पहले ही बता दिए, इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ऐसी हालत में आपने ओम रांग राहवई नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से शुरू करके संध्या काल करना चाहिए। ऐसे तुला राशि वाले अगर ज्यादा कष्ट में हैं, तो ऐसी हालत में आप एक अच्छा हीरा अपनी रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। ऐसा आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे अन्य मित्र बंधुओं को इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।